शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। जीवन मुक्त पुरुष उस महापुरुष को कहते हैं सज्जन जिसका सत्कार करें और दुर्जन जिसको दुख दें, तो भी जिसकी सदैव सबके ऊपर समभाव की स्थिति रहती है, वह जीवन मुक्त पुरुष है, वह जीवन मुक्त महापुरुष है। किसी में भेद नहीं देखता, अभेदावस्था में स्थित है। साध्वी पूज्यमाने अस्मिन् पीड्यमाने पि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य सजीवन मुक्त ईष्यते। यह आप ब्रह्म विद्या अध्यात्म परिषद अध्यात्म विद्या रेको राम संवाद श्रवण कर रहे हैं। तो सज्जन जिसका सत्कार करें, दुर्जन दुख दें, तो भी जिसको सदैव सबके ऊपर समभाव रहता है, समभाव रहे, वह जीवन मुक्त महापुरुष है। सज्जन और दुर्जन, दुर्जन उसे कहते हैं जो दुख देता है दूसरों को, सज्जन उसे कहते हैं जो दूसरों को सुख देता है। लेकिन यह अलग अलग व्यक्ति तो नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो स्वभाव हैं। अवसर पाकर के वह सज्जनता प्रकट करता है और अवसर पाकर ही वह दुर्जनता प्रकट करता है। सज्जन ऊपर ऊपर सज्जन होता है, भीतर भीतर दुर्जन होता है। दुर्जन ऊपर ऊपर दुर्जन होता है तो भीतर भीतर सज्जन होता है। लेकिन यहाँ मैं सज्जन की बात नहीं करता, न दुर्जन की, मैं संत की बात करता हूँ, मुक्त पुरुष की बात करता हूँ। संत दोनों से ही मुक्त है, सज्जनता से भी मुक्त है, दुर्जनता से भी मुक्त है। सज्जन को अपनी सज्जनता का परिणाम सुख चाहिए, पुण्य चाहिए। दुर्जन को दुर्जनता का परिणाम दुख चाहिए, पाप कर रहा है। लेकिन संत जो होता है वो पाप और पुण्य से मुक्त होता है। संत जो होता है वह दुर्जनता से और सज्जनता से मुक्त होता है। न उसे सज्जनता से कुछ मतलब है, प्रयोजन है, न उसे दुर्जनता से कुछ प्रयोजन है। सज्जन शांत रहता है और दुर्जन अशांत रहता है। लेकिन सज्जन कब तक शांत रहता है, इसकी भी उसकी अपनी सीमा है। और दुर्जन कब तक दुर्जन रहता है, इसकी भी उसकी अपनी सीमा है। सज्जन के सामने कोई अत्यंत उद्दंडता करने लगता है तो फिर सज्जन ही दुर्जन बन जाता है उसके लिए। और दुर्जन अपनी दुर्जनता कर चुका होता है, अपनी दुष्टता दिखा चुका होता है, उसके बाद उसे ख्याल आता है कि मैंने जो किया है
वह शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, यह मुझे नहीं करना चाहिए, वह सज्जन बन जाता है। सज्जन और दुर्जन वस्तुतः एक ही व्यक्ति की दो धाराएं हैं, लेकिन अवसर के साथ बहती हैं। तो सज्जन शांत और दुर्जन अशांत। सज्जन भी अपनी सज्जनता में टिकता नहीं है, दुर्जन भी अपनी दुर्जनता में टिकता नहीं है। टिकता संत है अपनी स्थिति में, क्योंकि उसे दुर्जनता से और सज्जनता से कोई मतलब नहीं है। वो जानता है ये दोनों ही धर्म मेरे नहीं हैं। यदि धर्म दोनों ही प्रकट होते हैं तो शरीर से और अंतःकरण से प्रकट होते हैं। न मैं शरीर हूँ न मैं अंतःकरण। मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ, गजब का उदाहरण है। और उदाहरण भी क्या है? सिकंदर बादशाह जब भारत में आया तो भारत में आने पर उसने अपने गुरु का वचन याद किया। जब वह भारत में आया था तो आने से पहले गुरुजी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भारत जा रहा हूँ। तो बोले 2-3 चीज़ें लेकर आना। एक तो भारत की मिट्टी लेकर आना, दूसरा कृष्ण भगवान ने जिस गीता का ज्ञान दिया है वह गीता पुस्तक लेके आना, तीसरा वहां से किसी संत को लेके आना। संत, मैंने भारत की माटी की महिमा सुनी है, गुरुजी बोले, मैंने गीता ज्ञान की महिमा सुनी है और मैंने संत की महिमा भी सुनी है। संत दुलरुआ राम के जित चाहें तित जाएं, पीछे पीछे हर फिरें कहीं भूखे ना रह जाए। संत तो संत होते हैं, न प्रत्येक ब्राह्मण और भेदम। संत वह होते हैं जो जीव आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं देखते। संत वह होते हैं जो ब्रह्म में और सृष्टि में भेद नहीं देखते। संत वह होते हैं जो दुर्जन में और सज्जन में भेद नहीं देखते। संत वह होते हैं जो स्वरूप में स्थित रहते हैं, परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। संत वह होते हैं। जब सिकंदर बादशाह भारत में आया और वापस जाने लगा, मिट्टी भी बांध ली पोटली में, गीता पुस्तक भी ले ली, गीता दर्शन भी ले लिया। अब संत की बारी आई। एक संत थे ददामी, उन संत को पकड़ा और कहने लगा, चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है। संतों ने कहा मैं नहीं जाऊंगा और संत वन की ओर चल दिए। उसने फिर समझाया तुम्हें चलना पड़ेगा, बोले मैं नहीं जाऊंगा। फिर कहा उसने मैं राजा हूं, तुम्हें चलना पड़ेगा। संत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा और संत चलने लगे। ददामी उसने सिकंदर बादशाह ने अपने सैनिकों को कहा पकड़ लो इसको,
घेरो इसको। सैनिकों ने घेर लिया। दधामी संत बोले, सैनिकों से क्या कर रहे हो? बोले, तुम्हें घेर रहे हैं, तुम जा नहीं सकते कहीं से। दधामी बोले, तुम मुझे ले नहीं जा सकते। बोले, अब क्या है, अब तो हमने घेर लिया है। सैनिकों ने कहा, दधामी ने कहा, जिसे तुमने घेर लिया है वो मैं नहीं। जिसे तुमने घेर लिया है वो मैं नहीं, और जो मैं हूं वो घेरे से बाहर हूं। मैं कभी घेरे में नहीं आता। सब मेरे घेरे में तो हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी के घेरे में नहीं होता। सैनिक समझे नहीं। बोले, तुम्हारी भाषा हम नहीं समझते, चलो, और नहीं चलोगे तो ये तलवार दिखती है, तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। दधामी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। जब तुम सिर उड़ा दोगे तो सिर को धड़ से अलग होकर गिरते हुए सिर को तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। सैनिकों ने कहा, क्या कह रहे हो? बोले, मैं ठीक कह रहा हूं। जिसका सिर उड़ाओगे वह मैं नहीं हूं। इसके लिए तो मैं पहले ही इनकार कर चुका हूं। यही तो हुआ था मंसूर के साथ। मंसूर को फांसी पर चढ़ा दिया। ये कुफ्र की बात है कि तुम अपने को खुदा कहते हो। मंसूर को कहा उस समय के लोगों ने। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी। कफन इस शरीर से, आत्मा निकल के जा रही थी। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी। मैं बंदा नहीं अनलहक हूँ, आवाज़ खून से आती थी। मैं बंदा नहीं अनलहक हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं बंदा नहीं हूँ, मैं अनलहक हूँ, खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इस संत ने भी कहा। इसलिए यह संत जीवन मुक्त होते हैं। साधु में और संत में बहुत अंतर होता है। साधु में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संत में कभी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि साधु सज्जन जो जुड़ा हुआ है वो परिवर्तनशील संसार से जुड़ा हुआ है, और संत जो जुड़ा हुआ है वो अपरिवर्तनशील, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परमात्मा स्वरूप से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म स्वरूप से जुड़ा हुआ है। जुड़ा रहे, इसी में शांति है, इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। आनंद लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को, यही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, अध्यात्म उपनिषद को श्रवण किया, रेख पुराण संवाद को श्रवण किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम 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 कर शिवोहम। आपको अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।